गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम सबत के दिन जो है उसकी उपासना कर सकते हैं। हम जो है वो इस पूरे साल की तीसरी त्रैमास में जो है वो आ चुके हैं, जिसमें हम पहला कुरिन्थियन और दूसरे कुरिन्थियन के बारे में जो है वो सीखेंगे। आज हमारा पार्ट जो है वो दूसरा है, जिसका अर्थ है द मैसेज ऑफ द क्रॉस, कि क्रूस का क्या संदेश है। हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से पौलुस जो है वो अपनी जर्नी को यूरोप में जो है वो कर रहा है, और जब वो जर्नी करता हुआ करंथन की कलीसिया में आया तो किस तरह से करंथन की कलीसिया में मसले हैं जिनके बारे में जो है हम आगे इसे चर्चा में जो है वो लेकर आएंगे। पर यहाँ तक हमने देखा कि वो एथेन में जो है वो अलग किस्म का उसने प्रचार किया, पर जब वो कुरिन्थियन की कलीसिया में आया तो क्रूस को छोड़ उसने किसी भी चीज का जो है वो प्रचार करना बेहतर ना समझा। सो आज हम देखेंगे कि ये क्रूस का मैसेज जो है वो इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए और उस समय उन लोगों के लिए, और क्या ये उन लोगों के लिए स्ट्रेंज था या वो क्रूस को जो है काफी उसके प्रति जो है वो फ्रेंडली थे। इसके बारे में आज चर्चा करते हुए हम जाएंगे। पर इससे पहले कि हम अपनी लेसन स्टडी में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी जमीन और आसमान के परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए जो आपने हमें बख्शा। धन्यवाद करते हैं इस सब्त के दिन के लिए। और खुदावन, हम माफी चाहते हैं कि अगर आपके सब्त के दिन को हमने तोड़ा। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें, और खुदावन हमारे दिल को बिल्कुल पाक करें, ताकि हम आपके चेहरे को देख सकें। क्योंकि आपका कलाम आदि में कलाम था, और कलाम परमेश्वर के साथ, और कलाम ही परमेश्वर था। खुदावन, जब हम आपके कलाम में जाएं तो हम आपको रूबरू देख सकें। खुदावन, हमारा सारा अंधापन खुदावन यीशु मसीह अपने नाम से आप दूर कर दें, अपने लहू से हमें धोकर साफ कर दें, और कोई भी ऐसी दीवार आपके और हमारे दरमियान खड़ी ना हो जो आपको हमसे दूर कर लेकर जाए। पर खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इजाजत दें ताकि हम आपके चरणों के पास आ सकें। आपके चेहरे के नूर को प्रभु हमारे चेहरों पे चमकाएं, ताकि खुदावंद हम भी उज्जवल हो सकें। आज के कलाम पर खुदावंद आपकी बरकत चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें खुदावंद सिखाएं, आप बोलें हम सुने, आप बढ़े और हम करते जाएं। खुदावंद, आपका नाम मुबारक ठहरे। खुदावंद हमारे साथ हो, हमारे बीच में हो, और हमारे साथ बातचीत करें। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमेन। आइए अपनी याद करने की आयत को जो है हम देखेंगे, जो कि पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत है। पहला कुरिन्थियन मैं आपके सामने निकालूंगी उसका पहला मैं अध्याय। 18 पढ़ देती हूँ। मैं पढ़ देती हूँ सिस्टर जी। एक मिनट। जी। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। यहाँ पर जो है आपको कौन सी चीज जो है वो ज्यादा ज्यादा छू के गई हो, या कोई ऐसा शब्द हो जो आप सोचते हैं कि मोर पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है। आपको इस आयत में क्या समझ आता है कि पौलुस यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अ, जो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह मर के जीवित नहीं हुए और उन्होंने क्रूस पे अपनी जान नहीं दी है, उनके लिए बहुत वो बड़े ही मतलब नष्ट होंगे। और ये बड़ी उद्धार पाने वाले और जो पा चुके हैं ये उस पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये बड़ी मतलब इट्स अ गुड न्यूज कि वो पापों से छुड़ाए जाएंगे, और वो जो सामर्थ है, उद्धार है, वो खुदा में हासिल करेंगे। मैन मैन। ओके। एनीबडी एल्स? Yeah. Um, it is a foolishness to those who are perishing. Yeah. उनको लग रहा है कि हम लोग फुलिश हैं, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग द स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग, कि ये कैसे मतलब विश्वास ऐसे क्या चीज है। लेकिन वही विश्वास हमारे लिए पावर ऑफ गॉड है। सो इट इज एवरीथिंग इन इट्स पावर, जो आप चखोगे तभी जानोगे। इफ यू गेट सेव्ड देन ओनली यू विल नो द पावर ऑफ गॉड, अनलेस यू आर सेव्ड यू विल नॉट कम टू नो।
एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। फॉर मी, टू माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। लेट्स नहीं। टेक आउट एवरीथिंग एंड से द मैसेज ऑफ क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। सो क्रूस जो है वो खुदा की सामर्थ है। वाओ, ब्यूटीफुल। कैसे हम कह सकते हैं कि खुदा की सामर्थ है? बिकॉज दैट्स द प्लान ऑफ salvation, that is his plan of salvation or his way to save us. हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आज जो है हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब हम पहला कुरिन्थियंस का पहला अध्याय उसकी 17 से 31 की तरफ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि क्रूस जो है वो कैसे लाइफ्स को इम्पेक्ट करेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं क्रूस को जो है वो सिंबल मानते हैं। कई लोग जो है अपने गले में लटकाते हैं, कई लोग अपने घरों में लटका रहे होते हैं इसको। और फर्स्ट सेंचुरी में क्रूस जो था वो इतना रिस्पेक्टेबल नो आर्टिकल नहीं था, क्योंकि उस टाइम में जो है बहुत शेमफुल डेथ क्रिमिनल्स को जो है क्रूज पे दी जाती थी। और यहाँ पे पौलुस जो है यीशु मसीह की क्रूज को छोड़ और कोई भी प्रचार नहीं करना चाह रहा कुरिन्थियन की कलीसिया में। और सिर्फ इसको छोड़ कि कोई मरा इस क्रूज पे और तीसरे दिन जो है वो जी उठा। और उस समय के लोगों के लिए, उस समय अगर हम ध्यान दें, तो ये कोई वेलकमिंग मैसेज नहीं था, ये सेंसलेस मैसेज था। या हम कह सकते हैं कि फुलिशनेस थी उन लोगों के लिए। और या फिर ये बहुत ही वीक, घटिया जो है वो प्रचार था कि कोई इंसान मसीहा कैसे हो सकता है जो क्रूज पर अपनी जान जो है वो दे सके। पर यहाँ पे पौलुस जो है कुरिन्थियन की कलीसिया में जो है एग्जैक्टली ये चीज एम्फसिस कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह की क्रूस जो है वो उसकी ताकत है। जस्ट इमेजिन आपकी ताकत कौन है? शायद हो सकता है आपकी ताकत आपका आर्मी हो, आपकी ताकत आपके बच्चे हो, आपकी ताकत आपका आपका शरीर हो, आपकी ताकत जो है वो कुछ भी हो सकता है। बट इमेजिन दैट गॉड्स पावर इज द क्रॉस। खुदा की ताकत किस में दिख रही है? क्रूस में दिख रही है। और वो क्रूस जो नॉट ओनली द पावर बट इज द विजडम ऑफ गॉड। क्रूस हमें क्या पॉइंट आउट करता है, या क्रूस को जब हम सोचते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो क्रूस क्या जो है सुजेस्ट कर रहा है? क्रूस ये दिखा रहा है कि उसकी राइचियसनेस है, उसकी सेंटिफिकेशन है, मतलब धार्मिकता है। वो हमें शुद्ध कर रहा है, वो हमें उद्धार दे रहा है। ये उसकी विजडम है खुदा की। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत। उसमें लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। वाओ, ब्यूटीफुल। सो पावर यीशु मसीह सेंटर, कोर सेंटर है पौलुस का। और यहाँ पर वो क्रूस को जो है खुदा की हिम्मत, खुदा की ताकत को दिखा रहा है कि कितना प्यार करता है, कि वो इस हद तक भी चला गया कि उस मौत को उसने ले लिया जो कि क्रिमिनल्स को दी जाती थी। और उस विजडम को खुदा की देखना जो है क्रूस के द्वारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो है वो मैसेज में हम देख सकते हैं कि पावर है। सो द विजडम ऑफ गॉड, आज हम देखेंगे कि खुदा की बुद्धि और मैडनेस ऑफ द क्रॉस, या जो पागलपन जो है क्रूस का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पावर ऑफ गॉड, खुदा की क्या ताकत है, और फिर क्रूस से जो है वो मैसेज हमें जो मिलता है वो क्या है। फुलिशनेस और वीकनेस ऑफ गॉड, खुदा की वीकनेस और फुलिशनेस का भी कंपैरिजन जो है पौलुस इस अध्याय में जो है हमारे साथ करता है। पर आइए हम आज देखेंगे खुदा की बुद्धि के बारे में। सो पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसकी 24 आयत इस तरह से कहती है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह सामर्थ है
और यीशु मसीह क्या है, ज्ञान है। हु इज विजडम? जीसस। दैट्स व्हाट Right. पॉल इज सेइंग। और जब हम यशायाह उसका 11 और उसकी पहली दो आयतें पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा क्या है? बुद्धि है। परमेश्वर की आत्मा देवों का क्या है? आत्मा। समझ है। परमेश्वर की आत्मा जो है, यू नो वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं। और यहाँ पे सिर्फ खुदा के तरबियत नहीं ऐसी है, सिर्फ आत्मा की तरबियत ऐसी नहीं है, पर यहाँ पे पौलुस यीशु मसीह की भी तरबियत को जो है वो बिल्कुल सेम जो है वो बता रहा है। सो बी वाइज। तभी यीशु मसीह ने अपने लोगों को जो उसकी आवाज को सुनते हैं, उस पे चलते हैं, उन्हें भी क्या कहा गया है? वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया है? चट्टान पे बनाया है। सो अल्टीमेटली वो एट्रीब्यूट का फ्लो, और कह सकते हैं कि वो हेरिटेज जो खुदा से हम तक पहुंच रही है यीशु मसीह के जरिए से, आत्मा के जरिए से, वो अल्टीमेटली क्या काम कर रही है कि वो सेम एट्रीब्यूट, सेम इमेज जो खुदा की है वो हमें फॉर्म कर सके। तो यहां पर जीसस जो है पावर ऑफ गॉड है। यानी यीशु जो है वो एक तरह से ताकत है खुदा की, जिसके जरिए से, अपनी बुद्धि के जरिए से, वो बुद्धि है खुदा की जिसके जरिए से वो हमें बचा रहा है। तो चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, सबके लिए कौन पावर है? सबके लिए कौन विजडम है? यीशु मसीह। वेल, एथेन में जब हमने पिछले हफ्ते देखा था, जब प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय, उसकी 17 आयत से हम पढ़ते हैं ऑनवर्ड्स, तो हम ये देखते हैं कि एथेन में पौलुस ने जब प्रचार किया तो वो ह्यूमन विजडम के साथ प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि उसने देखा कि एक पिलर जो है उसमें नाम नहीं लिखा क्योंकि वो आइडल वर्शिपर थे, उनके काफी जो है बुत थे, और एक जो है वो पिलर उसमें नाम नहीं था। तो उसने उस पिलर को लेकर जो है वहां से बातचीत करनी शुरू की, और बातचीत करता हुआ थोड़े ही मसीह वहां पर जो है वो बन पाए। बट देन कुरिन्थियन की कलीसिया में उसने डिसाइड किया कि वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, वो खुदा की जो है वो समझ का सहारा लेगा। तो उसने जो है डिवाइन विजडम के बारे में जो है वो जिक्र किया। और जब पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय उसकी 17 आयत में हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यहां, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। सो वो यहां पर ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि मुझे बपतिस्मा नहीं देना, या कंडेम नहीं कर रहा उन लोगों को जो बपतिस्मा दे रहे हैं, क्योंकि बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी दे रहा था। पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का जो है वो बहुत ही ज्यादा अंतर है। सो यहूदी कौम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, पर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह जो है मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह ने तो आके, उनके ख्याल से मसीह ने तो आके रोमी हुकूमतों से बचाना था। और यहाँ पे मसीह खुद ही कह रहा है कि मैंने क्रूस पे जो है वो मर जाना। सो क्रूस एक क्रिमिनल सिंबल था। या फिर जब हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं तो वहां पर एक कर्स है, क्रूस पे या लकड़ी पे लटकना जो है एक कर्स है। और इसलिए गलीतियों की पुस्तक में भी जो है पौलुस ने उसका जिक्र किया कि वो लकड़ी पे लटका है, हमारे कर्स को लेकर जा गया है। सो उनके माइंड सेटअप में, जब उनके कल्चर को हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो लोग क्रूस को किसी भी तरह से जो है अहमियत नहीं दे सकते थे। बपतिस्मा दे रहे हैं, पर वो यहाँ कह रहा है कि मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं, बल्कि मैं क्रूस का प्रचार करने के लिए आया हूं। और फिर उसने फर्दर ये बात कही है कि ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। यानी कैसे मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूं, या मैं कितना एलिक्वेंट हूं कि मैं एजुकेटेड, क्योंकि पीएचडी तो वो था ही, वो अपने शब्दों पर नहीं भरोसा करना चाह रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के उस पावर को जो कि क्रूस में है, उसको लोगों के बीच में जो है वो बताना चाह रहा है। सो हम कई बार क्या करते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है कि हम डीप, गहरे मतलब को जो खुदा हमें बताने की कोशिश कर रहा है उसको नहीं लेते, बल्कि हम
अपनी अकल का जो है वो सहारा लेते हैं। और इसीलिए नीति वचन में भी सुलेमान ने जो है वो 3 अध्याय में जो है इस तरह से कहा कि तू अपनी अकल का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा कर। सो पौलुस का जो है, बेशक काफी हमने ऑलरेडी पिछले हफ्ते देखा कि वो कितनी जगहों पे गया, रिजेक्टेड हुआ, और अल्टीमेटली कुरिन्थियन में आके उसने जो है डिवाइन विजडम के साथ जो है वो प्रचार किया। और उससे जो है उसने क्या बताया कि जब हम 19 आयत में देखते हैं तो लिखता है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ज्ञानवान एविडेंसेस ढूंढते हैं, आज के टाइम पे बहुत सारे यूथ जो है एविडेंसेस ढूंढ रहा है, बट साइंसदान होने के बावजूद भी वंस अ पर्सन डाई, एक इंसान मर जाता है, तो वो क्या गेन कर रहा है? चाहे जितनी मर्जी समझ इस दुनिया की, इस जहान की हम ले लें, बट क्या होगा क्रूस की उस कहानी के सामने? वो सब कुछ शून्य है, क्योंकि क्रूस इस मौत से आगे की जिंदगी को जो है वो देने की बात कर रहा है। तो इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग वाइज की है इस धरती पे, जो वाइज बैठे हैं, जो सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम रिसर्चर्स हैं, उनको फुलिश करने की बात जो है वो की गई है। और विजडम ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया की जो अकल है, वेल, पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब ये दुनिया ही पाप में है तो उसकी अकल कैसी होगी? क्या खुदा की अकल जो है हमारे से बेटर नहीं होगी? हम उससे बेटर होंगे? सो जस्ट थिंक अबाउट इट, लॉजिक क्या बनता है? सो इसीलिए पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियन उसका 1 अध्याय उसकी 21 में कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। वाह! जब हम अपनी अकल के अनुसार चीजों को लेते हैं, कई बार जो है आप देखेंगे लोगों का जो स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड, वो उनकी अपनी सोच होती है, वो उनके अपने ख्याल होते हैं, वो उनके शायद चर्च के बिलीव्स होते हैं। बट एक स्टैंडर्ड, ऐसा पुख्ता स्टैंडर्ड हमें दिया गया है, पुख्ता एक यू नो नापने का स्टैंडर्ड जो है हमें दिया गया है, वो कोई और नहीं है, बाइबल है। और जब हम बाइबल को छोड़कर अपनी अकल का सहारा लेते हैं तो हम ऑलवेज गेट डिसीव्ड, हम आराम से डिसीव हो सकते हैं। पर जब हम बाइबल की अक्ल को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो वो बेशक लोगों के लिए फुलिशनेस हो सकती है, पर हमारे लिए वो जिंदगी बन जाता है। सो इसलिए पौलुस जो है यहाँ पर खुदा की विजडम को दिखा रहा है। और वो विजडम क्या है कि खुदा की विजडम में यही अच्छा लगा उसे कि वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से क्रूस पर मरना और क्रूस से मर के तीसरे दिन जी उठना हमारे लिए जिंदगी जो है वो प्रदान करे। और इनफैक्ट हम जब बाइबल को पढ़ रहे हैं, इट इज इंडीड पावरफुल कि, क्योंकि जब उसके मतलब को हम समझते हैं, कल भी जब हम मैं बाइबल बाइबल स्टडी कर रहे थे तो वहां पर 28 अध्याय में गिनती के आप देखेंगे कि चढ़ावों के बारे में बात की गई है, पर्वों के बारे में बात की गई है, जो कि यीशु मसीह को दिखा रहा है, उसकी क्रूसीफिक्शन को दिखा रहा है, पश्चाताप को दिखा रहा है, और जिससे हमें रिडेम्पशन मिल रहा है। सो इसलिए पौलुस आई थिंक जो 14 साल उसने जंगलों में बिताए और खुदा के कलाम पर उसने मेडिटेट किया, वो इस निचोड़ पे आया कि कोर सेंटर यीशु मसीह है, और उनको छोड़ किसी भी तरीके से हम बचाए जो है वो नहीं जाएंगे। सो मैडनेस ऑफ द क्रॉस क्या है, आइए देखते हैं। 1 कुरिन्थियन उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है,
सो यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार, जैसे मैंने कहा भी है, कि ये पागलपन था, ये मूर्खता थी। क्योंकि जो ग्रीक वर्ड यहाँ पर आया है मोरिया, 5 बार पहले करंथियन में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और उसका अर्थ यह है कि मैडनेस, फॉली और फुलिशनेस, यानी पागलपन, मूर्खता, ये शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे पॉलूस कर रहा है, और हिंदी में बड़ी अच्छी तरह से इसको जो है वो बयान किया गया है। सो द मैसेज ऑफ क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग। ये जो वर्ड पेरिशिंग है, ओरिजिनल वर्ड जो है, वो डिस्ट्रॉय को बता रहा है, कि जो खुदा के क्रूस को, कहानी को जो है वो मूर्खता समझ रहे हैं, वो वही समझ रहे हैं जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजन ऐसे बनाए हैं, जो डिसीजन उनको क्या करेंगे, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक ही साल्वेशन का मार्ग है जिससे हम उधार पा सकते हैं। और अगर हम अपनी अकल का सहारा ले रहे हैं और खुदा की अकल को तुच्छ जानते हुए ये सोच रहे हैं कि खुदा ज्यादा अकलमंद नहीं है, हम उससे ज्यादा अकलमंद है, वी आर डिस्ट्रॉइंग अवरसेल्फ। और ये खुदा को भाया कि थ्रू द फुलिशनेस ऑफ द प्रीचिंग टू सेव दोज हु बिलीव। और खुदा को ये भाया कि कौन से ऐसे लोग होंगे जो, जबकि ये फुलिशनेस है सबके लिए, और कुछ लोग जो हैं इस बात पे विश्वास कर लेंगे। कुछ लोग जो हैं उसकी मौत को व्यर्थ नहीं समझेंगे। कुछ लोग उसकी मौत को ठट्ठा नहीं करेंगे, या कुछ लोग उसकी मौत को एक कहानी के रूप में नहीं लेंगे, बट फील करेंगे कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह जो है वो मरा है। जो पहला कुरिन्थियन उसका पहला, उसकी 23 अध्याय में देखते हैं, तो क्रूसीफिक्शन ऑफ क्राइस्ट जो है उसको भी कहा गया है कि जेंटाइल्स के लिए भी जो है वो मूर्खता है। यानी यहूदी और जेंटाइल्स दोनों जो हैं उनके लिए जो है ठोकर का कारण क्रूस क्यों बन रही थी। जेंटाइल जो है वो नेचुरल मैन है, और यहूदी जो है, यू नो आई मीन कार्नल मैन सुजेस्ट कर रहा है वर्ड। और जो यहूदी है वो खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। बट दोनों ही डिसेप्शन में आए हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब मत्ती उसके 24 अध्याय में उसकी 24 आयत में कह रहे हैं कि अंत के समय में ये चिन्ह होंगे, और फिर यीशु मसीह ने कहा कि समा जो है वो कम कर दिया जाएगा, क्योंकि भरमाने वाला जो है उनको भी भरमाएगा जो क्या है, विश्वासी हैं, जो चुने हुए हैं। सो खुदा का कलाम कई बार स्टम्बलिंग ब्लॉक उन हम लोगों के लिए बन सकता है, अगर हमारी आंखें खुदा के कलाम के लिए खुली ना हो। हम डिसीव इजिली हो सकते हैं जब हम अपनी परेशानियों को देख लेते हैं, जब हम ये देखते हैं कि उस परेशानियों का कोई भी समाधान नहीं है, जब हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आगे एक दीवार ही दिख रही है, उसमें कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट जो है वो नहीं आ रही है। सो हम परेशान हो जाते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, और हम देखना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर जो है हम जो है वो ठोकर खाने खाने के जो है वो कतार में होते हैं। सो पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी 19 में पौलुस जो है इस तरह से कहता है, इसमें लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। सो खुदा का ज्ञान लोगों के लिए मूर्खता है, और खुदा के लिए लोगों का ज्ञान मूर्खता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी सोच हमारी सोच से क्या है, बहुत ही भिन्न है। जैसे जमीन और आसमान का अंतर है, वैसे ही खुदा की सोच और हमारी सोच में अंतर है। और ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा पवित्र है और हम अपवित्र हैं। खुदा में कोई दोष नहीं है। और अगर खुदा ने ये मुनासिब समझा कि यीशु मसीह का क्रूस में मरना जरूरी है, तो एक इंसान जो खुदा की फितरत को जानता है वो जरूर इस पे आमीन कहेगा।
Amen. Amen. So the cross is foolishness to those who are lost. जो खुदा को नहीं जानते हैं, जेंटाइल्स, और जो नेचुरल मतलब वर्ल्डली नॉलेज को जो है वो लेना चाह रहे हैं और अपनी ही समझ का जो है वो सहारा ले रहे हैं। बट क्रूस ब्लेसिंग है, क्रूस जो है वो खुदा की ताकत है। आप किस कोई भी इंसान जो है गड्ढे में गिरा हो, तो आप अपनी ताकत से चाहे रस्सी देंगे, अपनी ताकत से उसे खींच के क्या करेंगे, कुएं से या गड्ढे से जो है वो बाहर निकालेंगे, या खाई से जो है वो बाहर निकालेंगे। क्रूज वो ताकत है जिस ताकत से खुदा हमें क्या कर रहा है, पाप से बाहर लेकर आ रहा है। ये उसकी समझ में, ये उसकी विजडम है कि उसने क्रूज के जरिए से हमें क्या किया है, जिंदगी में दाखिल किया है। सो इसलिए ये मूर्खता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को नाश कर रहे हैं, जो अपने आप को नाश करना चाह रहे हैं। पर ये उनके लिए ताकत है खुदा की, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं। सो द पावर ऑफ गॉड इज व्हाट इट्स मैटर। फिर एक बार पढ़ती हूँ, पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है, खुदा की सामर्थ है। सो खुदा की क्रूस जो है वो आदमी की मूर्खता और खुदा की समझदारी को जो है दिखाती है। वर्स्ट ऑफ मैन, जो आदमी के बीच में जो है सबसे बुरी चीज देखने को मिली, वो ये कि मूर्खता, पागलपन, और जो वो रिजेक्शन कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, या अपने आप को नाश करने की कोशिश की जा रही है और खुद ही प्रोडिक्ट जो है वो कर रहे हैं। पर खुदा का बेस्ट पार्ट क्रूस में क्या देखने को मिलता है, कि ये उसकी पावर है, ये उसकी ताकत है जिससे वो हमें बचा रहा है, वो हमें एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए उसने क्रूस पर जान दी है। वो हमें फॉरगिव करना चाह रहा है, इसलिए वो मरा है। उसने उद्धार हमारे लिए खड़ा किया है, इसलिए वो क्रूस पर जो है वो मरा है। सो हु रिजेक्ट द क्रॉस, जो क्रूस को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस में जो है वो खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के उस रास्ते को जो उसने खोला है, जिससे हम जिंदगी पा सकते हैं, उसको तर्क दिया, उसको जो है वो छोड़ दिया। कुलसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत, 20 आयत सॉरी। उसमें इस तरह से लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग की। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इंटरेस्टेड है क्रूस के जरिए से, मसीह यीशु के जरिए से हम सभी का मेल करवाने में। पर आर वी इंटरेस्टेड कि हम खुदा के साथ मेल करें? The message of cross is very simple, which we have read already. पहला कुरिन्थियन उसका पहला उसकी 21 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दिया जाए। जबकि यहूदी कौम यह सोच रही थी, उनके सोचने के अनुसार मसीहा उनको जो है रोमी हुकूमतों से बचाएगा, पर यीशु मसीह के समझ के अनुसार वो पूरे जगत को पाप से बचाने के लिए आया था। तो कितना डिफरेंस है, जहां पे यहूदी कौम सिर्फ अपने नेशन के लिए सोच रही है और खुदा पूरे संसार के, और यहूदी कौम सिर्फ बंधुआई, रोमियो के बंधुआई से बचने की सोच रही है, पर खुदा जो है पापों से बचाने की जो है वो बात कर रहा है। सो जब पाप से हम बच गए, तो हम अल्टीमेटली किसके साथ एक हो गए, खुदा के। पर अगर रोमी हुकूमतों से हम बच गए, तो किसके साथ एक होंगे?
सो इसलिए खुदा की समझ और इंसान की समझ में बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो ये फुलिशनेस क्यों हुई? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि व्यवस्था विवरण 21 उसकी 23 में जो है लकड़ी पे मरना एक कर्स जो है वो बताया गया है। और ये इसीलिए बताया गया था कि उन्हें याद रहे कि यीशु मसीह जब मर रहे हैं तो वो आपके कर्स को लेकर जो है वो मर रहे हैं। उन्होंने वो कर्स ले लिया जो कि दिया गया था जब आदम और हवा ने पाप किया था। तो बट दे कुडंट अंडरस्टैंड दैट। कई बार जो है हम, अब जैसे खुदा ने आदम से कहा कि तू जो है वो जमीन खोदेगा और तू उससे रोटी खाएगा, पर आज हम सभी जमीन नहीं खोद रहे हैं। बट यस, जो भी प्रोफेशन हमारा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टू मच टू डू, टू मच टू गिव इन आवर प्रोफेशन, इन आवर करियर। सो इसलिए उसी से हमें तनख्वाह मिल रही है और उसी से हम रोटी जो है वो खा रहे हैं। सो एवरीथिंग हैज अ डीप मीनिंग। और हम जो है कई बार खुदा के कलाम को जो है वो समझ नहीं पा रहे। पर उसके विपरीत हम देखते हैं एंजल्स को, कि ये खुदा की क्रूस का जो एंजल्स के प्रति या एंजल्स के सामने जो है ये मैसेज दिया गया, उनका रवैया क्या था कि ये वो खुदा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। इस हद तक प्यार कर सकता है इंसान को कि स्वर्ग का तख्त छोड़कर एक खुरली में या एक चन्नी में पैदा हुआ, और मौत भी कैसे ले रहा है, उस लकड़ी पे ले रहा है जो ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है। लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग बातें करते हैं, लोग तुच्छ जानते हैं। बट उसने वो भी जान दी ताकि वो अपने प्यार को जो है लोगों तक पहुंचा सके कि कितना प्यार वो हमें करता है। किस ग्रुप में आज हम हैं? आर वी विद द ज्यूज और ग्रीक, और आर वी विद एंजल्स, कि हम उसके प्यार को जो है वो समझ सके? हाउ फार God has been willing to go to grant us salvation. This is what the cross is. Foolishness and weakness of God. Very beautiful verse. 25th verse. पहले करंथियन उसका पहला अध्याय उसकी 25 आयत। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। कैन यू सी द कंपैरिजन? खुदा अगर मूर्खता कर भी दे तब भी इंसानों से ज्ञानवान है। अगर खुदा थोड़ा कमजोर हो भी तब भी इंसानों से बलवान है। तो इंसान कहां पे खड़ा है कि वो अपनी बुद्धि का सहारा ले? इज गॉड इन एनी वे फुलिश और वीक? क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं साइंटिफिकली, हम एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं अपनी परिस्थितियों से गुजरते टाइम कि वो कैसा है। बट इन पहाड़ों से कह दो कि हमारा खुदा बड़ा है। बड़ा है। डरे ना, थामे रखें प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो जो चीजें हम सालों साल नहीं कर पा रहे वो सेकंड्स में करने वाला खुदा है। तो पर क्या हम विश्वास कर पाते हैं या नहीं? क्या फुलिश हैं हम, या हम उस फुलिशनेस में बचाने वाले बचे या बच जाने वाले लोग हैं? ऑफ कोर्स नॉट। गॉड इज नॉट फुलिश और वीक। खुदा बिल्कुल परफेक्ट है। और पॉल यहां पर जो है कंपैरिजन ये देने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरह से खुदा को अंडर एस्टिमेट ना करें। हम किसी भी तरह से खुदा की समझ को तुच्छ ना जाने। हम किसी भी तरह से खुदा के तरीकों को, हमारे बचाने के तरीकों को जो है वो फजूल ना समझें। बल्कि हम विश्वास करें कि जो कुछ भी वो कर रहा है, जो कुछ भी उसने किया है, वो हमारी बेहतरी के लिए है। और खुदा जो है वो ह्यूमन, इंसानों से जो है वो अक्लमंद है और इंसानों से ज्यादा जोरावर है। इमेजिन करें, शब्दों से उसने सारी दुनिया कायनात को बना दिया। आज साइंटिस्ट
एक तारे को देख सकती है, एक गैलेक्सी को देख सकती है, एक के बारे में चर्चा कर सकती है, बट इतनी गैलेक्सीज हैं जो उसने बनाई हैं, सालों साल जो है लग जाएंगे उन सारे तारों को गिनने से, इन सारे तारों के बारे में जानने के लिए। और इसीलिए इटर्नल लाइफ खुदा हमें देना चाहता है, ताकि सालों साल हम उसकी बनाई हुई चीजों पे जो है वो अध्ययन करते रहें और उसकी तारीफ करते रहें। Amen. Amen. God has been able to grant redemption through the power of Jesus' sacrifice offered on the cross to those who are being saved. So यहां पर हम देख रहे हैं कि to those who are called, पहली चीज कि जो बचाए गए हैं, यहां पे लिखा गया है क्रूस उनके लिए पावर है। दूसरी चीज जो उस पर विश्वास कर रहे हैं। तीसरी चीज जिनको बुलाया गया है। यीशु मसीह ने पैराबल्स में यही बार बार जिक्र किया गया है, दोज हु हैव कॉल्ड। पहला पत्रस उसका पत्री में हर अध्याय में वो ये बता रहा है कि तुम क्यों बुलाए गए हो। सो वी ऑल आर कॉल्ड। यीशु मसीह ने पैराबल में भी कहा कि प्रभु मैरिज जो थी बेटे की, उसके भोज पे जो है वो बुलाया गया। कौन आए? लंगड़े लूले आए। कौन आए? हाईवे से आए, पर जिनको बुलाया गया था वो नहीं आए, जो कि यहूदी कौम थी। सो बिलीव किसने किया? मूर्खों ने बिलीव कर लिया। जो अपने आप को समझदार सोच रहे थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्रूस को, पर जो मूर्ख थे उन्होंने जो है इस पे विश्वास कर लिया। पर अगर हम उनके लिए मूर्ख हैं तो खुदा के लिए हम क्या हैं? बिलीवर्स हैं। खुदा के लिए हम क्या हैं? बुलाए गए हैं। खुदा के लिए हम क्या हैं? बचाए गए हैं। आमीन। Amen. सो हम कई बार दुनिया के सोशल स्टिग्मा के आंखों के साथ जो है अपनी आत्मिक जिंदगी को देखते हैं, अपनी जर्नी को देखते हैं। व्हाई कांट वी सी? क्यों नहीं हम देख सकते खुदा की नजरों से कि हम कैसे हैं? और जब हम दुनिया की नजरों में देखते हैं तब आते हैं स्टेटस, तब आता है पैसा, तब आता है पोजेशन। पर जब हम यीशु मसीह की नजरों में देखते हैं तो हम एक पापी दिखते हैं, और पापी वो जो बचाए गए हैं। किसके वसीले से? यीशु मसीह के वसीले से। और आई थिंक एक्सोडस की कहानी, जो पहली 5 किताबें हैं, उससे मैंने बड़ा कुछ सीखा। और मैंने ये सीखा कि खुदा मुझे भी उसी जर्नी में लेकर जा रहा है। कहाँ रखेगा, कहाँ कब चलाएगा, वहां रहेंगे, तब चलेंगे। सो मेरा पेट जो है वो वर्ड हो गया खुदा के साथ, खुदा जहां तू रखे रहूंगी तेरे साथ, जहां तू चलाएगा चलूंगी तेरे साथ। सो थिंग इज, डोंट लुक, अपनी इस जिंदगी को उस नजरिए से ना देखें जो मूर्ख लोग देख रहे हैं, जो अपने आप को दुनिया के वाइज पीपल समझ रहे हैं। बस उस नजरिए से देखें जो नजरिया कलाम दिखा रहा है। हम यहाँ पे गरीब हो सकते हैं, पर एक अमीरियत जो है हमें आसमान की बाशान में मिलने वाली है। वो घर जो कि सोने से, हीरो जवाहरातों से जड़े हुए हैं, उन घर तक हमें लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। पर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम यहां पर अपना घर बनाएंगे, यहां पर हम अमीर होंगे। और यहां पर बनाते बनाते उन घरों से हम क्या हो जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। We are believers. We are called and we are saved. इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं हो सकती कि राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, उसने तुम्हें विश्वास दिया है, उसने तुम्हें बचाया है। Amen. Amen. Note that only those who believe in Jesus in response to the call of the Holy Spirit will be saved. और इसलिए नजरिया हमें अपना बिल्कुल जो है वो बदल देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारी सामर्थ है, यीशु मसीह ही हमारी बुद्धि है। और उसकी बुद्धि के अनुसार जब हम, जो कि उसका कलाम है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो खुदा हमें किसी भी तरह से नाश नहीं होने देगा। खुदा हमें जरूर जो है उधार देगा
और हम अपने आने वाले समय को जो है वो आशीषित देखेंगे। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ आसमान की बादशाहत में नहीं, मैं तुम्हें यहां पर भी 100 गुना वापस करूंगा। तो यकीन जानिए, इफ वी विल गिव 100% टू गॉड, जैसे उस बेटे ने अपना टिफिन जो है पूरा का पूरा यीशु को दे दिया, तो 5,000 लोगों ने रोटी खाई। सो यानी 5 गुना बढ़ गया, 5,000 गुना बढ़ गया। कैन यू इमेजिन? और अगर हम अपनी जिंदगी पूर्ण तौर से यीशु मसीह को देंगे, तो कितना बढ़ा सकता है वो हमारी जिंदगी से। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, पावर ऑफ क्रॉस, आपकी साल्वेशन। डोंट अंडर एस्टिमेट। और डोंट कंपेयर, उसको कंपेयर ना करें इस संसार की अभिलाषाओं, संसार की यू नो धन दौलत पोजेशन के साथ। उसे सिर्फ कंपेयर करें खुदा के साथ। और जब आप खुदा के साथ कंपेयर करेंगे और खुदा की खूबसूरती को देखेंगे, तो ये सारे दुख तकलीफें जो है वो क्या हो जाएंगी, वैल्यू नहीं रखेंगी। आप उसमें जो है वो मगन रहेंगे। सो आए खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और हमें ये कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम यीशु मसीह में वाइज हों, कि जो वो कहे उसको सुन के उस पे चलें और अपना घर चट्टान पे बनाएं। हो सकता है इंसानों के लिए मूर्खता हो, पर खुदा के लिए यही समझदारी है, खुदा की यही सामर्थ है, और यही समझ। आमीन। Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस कलाम को जो तूने आज हमें बताया खुदावन, समझाया और अपने समीप आने का मौका दिया। और कोई भी इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुझे हमसे जुदा कर सके, तेरे प्रेम से, तेरी मोहब्बत से हमें जुदा कर सके खुदावन, क्योंकि तूने अपना बेशकीमत लहू और उसकी कीमत हमें दे चुका है खुदावन। और आज जो तूने कलाम के द्वारा अपनी बंदी के मुंह के वचन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे खुदावन, तूने हमें समझाया है ताकि प्रभु जी हम तेरे में अपने आप को माप तोल कर कर और प्रभु जी तेरे आगे समीप आए, ताकि तू हमें और बढ़ाता चल खुदावन। दुनिया की कोई भी ऐसी खूबी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन तू हमें मौका देता है प्रभु हर दिन अपने पास आने का। और आज जो हम जीवित हैं, सलामत हैं, सबद मनाते हैं खुदावन, ये तेरा फजल है, तेरी मोहब्बत है। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। आज जो सुना है खुदावन, ये हमारे जीवनों में कार्य करे खुदावन। 100% नहीं प्रभु, 1001% कार्य करे खुदावन परमेश्वर, क्योंकि जब पवित्र आत्मा जी हमें समझाते हैं खुदावन, तो वो बार बार हमें रिमाइंडर देते हैं। प्यारे आसमानी बाप खुदावन, और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से सुने, उनकी उनके भी जिंदगियां बदलती चली जाएं, और वो तुझ में बढ़ते चले जाएं, और तौबा करें, और अपने जीवित परमेश्वर का इंतजार करें, क्योंकि अंत में वो खड़ा होगा प्रभु जिस दुनिया पे, और वो समय बहुत निकट है। और खुदावन, हमें इस लायक बना प्रभु कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे मिले खुदावन। हमारी हर परेशानियों को तू जानता है, इसे दूर कर, और हर किसी के घर पे प्रभु जी शांति और प्रेम और संयम दे खुदावन। और प्रभु जी हम सबको धैर्य दे, पेशेंस दे खुदावन खुदा, और सबके परिवारों पे आशीष कर प्रभु जी, दया कर। अगले हफ्ते को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें ताकत दे, हमें सामर्थ दे प्रभु, आसमान के झरोकों से खुदावन हमें बल बुद्धि और ज्ञान की ताकत दे खुदावन। अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की
शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इस तरह से बना रहे। आमीन। आमीन आमीन।